हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 8 के ए और बी नंबर को हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी के आधार पर बेस्ड है। जिसमें हमको प्रश्न नंबर 8 पे बोला है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। इससे पहले वीडियो में मैंने 7 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें मैंने इन सब परिमेय संख्या को आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े में व्यवस्थित किया था, और 8 नंबर में हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि बड़े से छोटे में हमको व्यवस्थित करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 नंबर प्रश्न का ए नंबर को हल करेंगे, जिसमें हमको दिया हुआ है 3, 11/6, 8/3 और 1/3। हम परिमेय संख्या को अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए क्या करते हैं, न कि हम उसका हर को समान कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब हर में 1 है। तो हम सबसे पहले हल करके लिखेंगे 1, 6, 3 तथा 3 का लॉस बराबर। जब हम इन चारों का लॉस करेंगे तो हमारा लॉस आ जाएगा 6। अब हमारा लॉस 6 आया, यानी कि इसके सबके नीचे में हमको, यानी कि सबके हर में हमको 6 लाना है। तो सबसे पहले हम 3/1 के नीचे में 6 लाएंगे। तो 3/1 नीचे में 6 गुना करेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर में भी 6 गुना करेंगे। 3 छके 18, 6 कम 6। फिर हम 11/6 को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऑलरेडी नीचे में 6 है। अब हम लोग 8/3 को चेंज करेंगे। यहाँ पे है 8/3। तो 8/3 के हमको हर में 6 लाने के लिए 3 से कितना गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 2 से गुना किए तो ऊपर में भी 2 से गुना। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 आ गया मेरा। अब है 1/3 लास्ट वाला, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/3। अब 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऊपर में भी 2 से गुना, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि हमारा हर एक परिमेय संख्या के नीचे में, यानी कि हर में मेरा 6 आ चुका है। अब हमको बड़ा से छोटा करना है, यानी कि हम लिखेंगे कि सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा है। ऊपर में जो बड़ा रहेगा वही सबसे बड़ा होता है, नीचे जब समान रहता है। तो 18 यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो 18। उससे छोटा कौन सा है, 16। उससे छोटा 11। उससे छोटा 2, यानी कि ये आ गया हमारा 18/6, 16/6, 11/6, 2/6। इस क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, यानी कि इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। 18/6 हमारा कौन आया है, 3। 16/6 किसके बदले में आया है, 8/3 के बदले में। 11/6 तो 11/6 ही है, और फिर 2/6। ये बन गया हमारा इसका अवरोही क्रम में आंसर। अब हम लोग बी नंबर को हल करेंगे। प्रश्न नंबर बी पे हमको दिया हुआ है परिमेय संख्या 2/3 -3/7, 5/21 और 13/42, यानी कि इनको हमको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के हर को समान कर लेंगे। हर को समान करने के लिए हमको लॉस करना पड़ता है। तो हम लिखेंगे 3, 7, 21 तथा 42 का लॉस। इन चारों का लॉस करने पर हमारा आता है 42, यानी कि हमको इन सभी परिमेय संख्या के हर में 42 लाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 2/3 के हर में 42 लाएंगे। तो 2/3 के हर में, 3 के हर में 42 लाने के लिए 3 में कितना गुना करने पड़ेगा ना, 14। 3 14 42। अगर नीचे 14 गुना किया तो ऊपर में भी 14। 14 दूनी 28, 3 14 42, ये आ गया। अब हमको -3/7 है, इसको चेंज करना पड़ेगा। -3/7। अब 7 में कितना गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो 7 में 6 गुना करने पर 42 आता है। ऊपर में भी 6 गुना, 3 छक 18, माइनस है तो -18/42 आ गया। अब हमको 5/21 को बदलना है। तो 5/21, 21 को कितना से गुना करेंगे कि 42 आएगा, तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो 42 आता है। ऊपर में भी 2 गुना, 5 दूनी 10, 21 दूनी 42। और एक हमारा जो है चौथा नंबर, उसमें ऑलरेडी जो है 13/42, उसमें ऑलरेडी हर में मेरा 42 है, तो उसको चेंज नहीं करना है। अब हम इसको अवरोही क्रम में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा इसमें हमको कौन सा लग रहा है, तो हमको इसमें सबसे बड़ा 28 लग रहा है, यानी कि 28 सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा संख्या बड़ा है, 13। उसके बाद कौन सा संख्या बड़ा है, 10। और नेगेटिव संख्या तो सबसे माइनस में रहता है, 18। और सबके नीचे में 42। यानी कि हमारा जो है अवरोही क्रम बन जाएगा क्या, 28/42 किसके बदले में आया है, 2/3 के बदले में। 13/42 तो 13/42 ही था। 10/42 किसके बदले में आया था, 5/21 के बदले में। और जो है
मेरा लास्ट नंबर -18/42 आया था -3/7 के बदले में। ये बन गया हमारा बी नंबर। अब हम लोग सी नंबर को हल करेंगे। तो प्रश्न 8 में हमको सी नंबर पूछा है -3/10, 7/-15, -9/20 और -11/30। यानी कि हम इसको सबसे पहले अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। हम -3/10 को -3/10 लिखेंगे। 7/-15 को हम लोग -7/15 भी लिख सकते हैं, और -9/20 को -9/20 और -11/30 को सेम लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके हर को समान कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 10, 15, 20 तथा 30 का लॉस। जब हम इनका लॉस करेंगे तो लॉस आता है हमारा 60। अब हम इन सभी के नीचे में हर में 60 लाएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो -3/10 के नीचे में 60 लाएंगे। तो 10 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। अगर नीचे 6 गुना किए तो ऊपर में भी 6। 3 छक 18, -18/10 छक 60। अब क्या है, -7/15। तो हम 15 को कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 4 से, ऊपर में भी 4 से। 7 × 28, -28/60। फिर है -9/20। तो 20 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 3 से, ऊपर में भी 3। -9 -27/60। और एक है -11/30। तो -11/30। 30 में हम कितना से गुना करेंगे कि 60 आएगा, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर में भी 2 से गुना। 11 दूनी 22/60। अब हमको जो है ऋणात्मक संख्या में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी नीचे का समान रहेगा तो ऋणात्मक संख्या में जो संख्या सबसे छोटी होती है वो संख्या को हम सबसे बड़ी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी है, तो -18, तो वही सबसे बड़ी हो जाएगी। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, तो -22। उसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, -27। उसके बाद -28। अब हम सबके नीचे में 60 लिख देंगे। अब -18/60 किसके बदले में आया था, तो -3/10 के बदले में। -22/60 किसके बदले में आया था, -11/30 के बदले में। -27/60 किसके बदले में आया था, -9/20 के बदले में। और -28/60 किसके बदले में आया था, -7/15 के बदले में। तो ये बन गया हमारा अवरोही क्रम। तो मैंने इस वीडियो में प्रश्न नंबर 8 के ए, बी और सी तीनों को हल कर दिया हूं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।